ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार है और आज ही आज़ादी का पर्व 15 अगस्त बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ मनाया जाएगा। यह दिन हमारे देश के उन वीरों सपूतों के याद दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को आहुति दी थी। यह दिन सिर्फ एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है बल्कि यह हमारे अंदर देशभक्ति, एकता और त्याग की भावना को फिर से जागृत करता है। यह दिन हमारे देश के गौरव और शहीदों के बलिदानों को सम्मान देने का दिन है। तो आइए आज़ादी के इस पावन पर्व पर देश के लिए एक अच्छा करने का संकल्प लेते हैं। वतन नाम पर जीने और मरने का जज्बा हर भारतीय के दिल में हमेशा रहना चाहिए। आप सभी श्रोताओं को 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। आइए मिलकर प्रण लेते हैं कि भारत को और भी बेहतर बनाने में हम अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तिरंगे की शान और देश के सम्मान की हमेशा रक्षा करेंगे। और कल शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो हमारे हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। कान्हा जी के भक्तों को जन्माष्टमी का पूरे साल इंतजार रहता है। इस खास मौके पर कान्हा जी के मंदिरों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखा जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं और फिर आधी रात्रि को कान्हा जी का जन्म होकर बहुत ही सुंदर तरीके से थाली सजाकर कान्हा जी का स्वागत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और उनकी लीलाओं की भूमि वृंदावन में इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन अगर हम घर पर लड्डू गोपाल लाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा करने से मन की हर मुराद पूरी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। बाल रूप कान्हा कन्हैया, बाल कृष्ण, बाल मुकुंद, गोपाल कृष्ण, लड्डू गोपाल आदि के नामों से जाना जाता है। लड्डू गोपाल एक हाथ में लड्डू रहता है इसलिए उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। इससे जुड़ी हुई एक पुरानी कथा भी है जिन्हें कान्हा जी के भक्तों को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुनते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करने के अनेकों फायदे होते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा और देखभाल बच्चे की तरह की जाती है। उन्हें समय समय पर स्नान कराना, नए वस्त्र पहनाना, चंदन का तिलक लगाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना और सुलाना, यह सभी लड्डू गोपाल की सेवा के ही कार्य होते हैं। और यह सब कुछ करने से कान्हा जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसका जीवन सुखमय बनता है। अगर किसी के संतान नहीं है तो लड्डू गोपाल की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, सकारात्मक का आगमन होता है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से आध्यात्मिक विकास के साथ साथ मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है और मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर हमारी कोई मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है तो और हम उसे पूरा करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन घर पर लड्डू गोपाल लाकर उसकी सेवा करनी शुरू कर दे। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। जिस घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है उस घर में कभी भी रोग और शोक नहीं रहता। सारे सदस्य इस मिलजुल कर रहते हैं। अगर आप घर पर लड्डू गोपाल ला रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसकी सेवा का संकल्प पहले दिन ही ले लेना चाहिए कि आप किस तरह की पूजा करना चाहते हैं। कई घरों में देखा गया है कि जितनी बार चाय दूध लेते हैं लड्डू गोपाल को देते हैं, फल आहार करते हैं तो लड्डू गोपाल को पहले, अगर हम भोजन कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल को पहले देते हैं। घर पर जो भी चीज़ बनती है सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है।
तो काम की अधिकता के कारण इतनी आप पूजा कर सकते हैं तो सच्चे मन से उतना ही संकल्प करना चाहिए। इसमें यह नहीं होता है कि किसी के देखा देखी पर हम पूजा शुरू कर लें और फिर ना कर सके। तो ये सब कुछ आपको पहले से ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प करने के बाद में उसी अनुसार पूजा नहीं करने का से आपको पुण्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए सोच समझकर संकल्प करना चाहिए। इसके लिए जरूरी नियम यह होता है कि जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करता है उसे सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्वयं स्नान करना चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद साफ धुले हुए वस्त्र पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं और माखन और मिश्री का भोग लगाएं और फिर शाम को सोते समय लड्डू गोपाल का दूध पिलाकर सुला दें। अगर किसी दिन आपने व्रत रखा है और अपने लिए फल लेकर आए हैं तो एक फल निकालकर लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। मन में अगर सच्ची श्रद्धा हो तो इतनी ही सेवा से लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने असमर्थ के अनुसार जो कुछ करना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं। बोलिए लड्डू गोपाल की जय हो। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले हमेशा की तरह गणेश जी भगवान की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो गणेश जी की परम भक्त थी। उसका जीवन एक ही नियम पर चलता, सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, स्नान करना और सीधे गणेश मंदिर जाना। वह बड़ी श्रद्धा से गणेश जी का मस्तक पर सिंदूर का तिलक करती, गुड़ का भोग लगाती और भगवान के नामों का जाप करती। चाहे आंधी आए, चाहे बारिश हो या ठंडा का मौसम हो, उस बुढ़िया की दिनचर्या कभी नहीं टूटी। सालों तक यही क्रम चलता रहा। गणेश जी उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन रात में उसके सपने में प्रकट होकर बोले कि बूढ़ी माई, मैं तेरी अटूट भक्ति से बहुत खुश हूँ। बोल तुझे कौन सा वरदान चाहिए। बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है, मुझे कुछ और मांगना नहीं आता। गणेश जी मुस्कुराएं, अच्छा तो यूँ कर, कल रात मैं फिर आऊँगा, तब तक सोच लेना कि तुझे क्या चाहिए, लेकिन याद रखना मैं केवल एक ही वरदान दूंगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर बुढ़िया सोच में पड़ गई। घर में ना अन्न है ना धन और मेरा कुल का दीपक भी नहीं है, आखिर मांगू तो क्या मांगू। सोचते सोचते उसने अपने बेटों को बुलाया और पूरी बात बताई। बेटा बोला, माँ गणेश जी से ढेर सारा धन मांग लो, गरीबी दूर होगी तो बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को बुलाया। बहू आई तो सास ने पूरी कहानी कह सुनाई। बहू ने कहा, माँ जी आप गणेश जी से पोता मांग लीजिए, घर में नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजेगी, वंश आगे बढ़ेगा। अब बुढ़िया का उलझन में पड़ गई। सोचते सोचते वह अपनी पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन ने बात सुनी और बोली, बहन तू अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, धन और नाती का तुझे क्या लाभ। तू गणेश जी से मांग कि बुढ़ापे तक तेरी आंखें की रोशनी बने रहे, बिना आंखें के तो जीवन अधूरा है। बुढ़िया को तीनों की बातें सही लगी, लेकिन गणेश जी ने तो एक ही वरदान देने की बात कही थी। वह दिन भर सोचती रही और रात को सो गई। सपने में गणेश जी फिर प्रकट हुए। बोल माई क्या चाहती है। बुढ़िया का बोली, प्रभु मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। गणेश जी हंस पड़े। माई तू तो कह रही थी कि मुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में तीनों चीज़ें मांग ली। आंखें होंगी तो देख पाएगी, धन होगा तो सोने की थाली और चम्मच आएंगे, और पोता होगा तो उसमें भोजन करेगा। तूने तो बहुत चतुराई से वरदान लिया है। मैं तेरी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। और हुआ वही। बुढ़िया को धन मिला, आंखों की रोशनी बनी रही और घर में पोते की किलकारी गूंज उठी। बेटा बहू खुश तो बुढ़िया भी प्रसन्न हुई। तो प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं
संतोषी माता की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे मेहनती और कमाने वाले थे, पर 7वां बेटा भोला भाला थोड़ा आलसी था। वह कोई खास काम नहीं करता था। बुढ़िया रोज बड़े प्रेम से अपने 6 कमाने वाले बेटे के लिए रसोई बनाती, उन्हें तरह तरह के पकवान परोसती, लेकिन 7वें बेटे के हिस्से में जो आता हुआ था उनके बचे हुए जूठे अन्न का हिस्सा। भोला बेटा इस बात से अनजान था और सोचता कि मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, तभी तो मुझे खास प्रेम से खिलाती है। एक दिन उसने यह बात अपनी पत्नी से कह दी। पत्नी ने व्यंग से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। पति को क्यों यकीन नहीं हुआ, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, तब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूँगा। कुछ समय बाद दिवाली आई। घर में 7 तरह के पकवान बने। माँ बेटा 7वां बेटा का क्या किया, सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में पतला कपड़ा ओढ़ कर लेट गया ताकि सब देख सके। उसने अपनी आँखों से देखा, माँ 6 बेटों को बड़े प्रेम से बैठाकर स्वादिष्ट भोजन परोस रही है। जब वे खा चुके थे तब उनकी थालियों में बचे लड्डू के टुकड़े को इकट्ठा करके एक बड़ा लड्डू बनाया और जूठे बर्तनों को साफ करके उसे बुलाया। बेटा तेरे 6 भाई खा चुके हैं, अब तू आकर खा ले। सारा सच देखकर वह आहत हुआ और बोला, माँ अब मुझे भोजन नहीं चाहिए, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, तो कल जा जे आज ही चला जा। रास्ते में उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह परदेश जा रहा है और एक अंगूठी निशानी के रूप में उसे दे दी। पत्नी ने भी मजाक में अपने गोबर लगे हाथ की छाप उसकी पीठ पर छोड़ दी। वह दूर देश पहुंचा और एक साहूकार की दुकान पर नौकरी मांग ली। साहूकार को लड़के की ज़रूरत थी तो रख लिया। कुछ ही महीनों में भोला बेटा ईमानदारी और मेहनत से दुकान का पूरा काम संभालने लगा। साहूकार इतना खुश हुआ कि 3 महीने बाद उसे मुनाफे में हिस्से दे दिया। कुछ ही वर्षों में वह खुद नामी सेठ बन गया और साहूकार तीर्थ यात्रा पर चला गया। उधर उसकी पत्नी के साथ ससुर और जेठ जेठानी बुरा व्यवहार करने लगा। उसी भूसी की रोटी और फूटे नारियल में पानी दिया जाता था। जंगल से लकड़ियां लाने भेजा जाता था। तो एक दिन जंगल जाते समय कुछ स्त्रियां को संतोषी माता का व्रत करते देखा। कथा सुनकर उसे पता चला कि यह व्रत करने से दरिद्रता और दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसने निश्चय किया कि वह भी व्रत करेगी। उसने लकड़ी बेचकर मिले पैसे से गुड़ और चना खरीदा और पहला शुक्रवार का व्रत किया। माता की कृपा से दूसरे ही शुक्रवार को पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को पैसे भी भेजे गए। लेकिन पत्नी ने माता से कहा कि माँ, मैंने आपसे पैसा नहीं मांगा, आपने पति के दर्शन मांगे हैं। माता ने सपने में पति का दर्शन देकर समझाया कि वह घर लौट जाए। अगले दिन व्यापार अद्भुत ढंग से निपट गया और वह गहने कपड़े लेकर घर लौटने चला गया। पत्नी से मिलने से पहले माता ने उसे संकेत दे दिए कि लकड़ियों का 3 गट्टर बनाए, एक नदी किनारे, एक मंदिर में और एक घर ले जाएं। जब वह घर पहुंची तो सास ने पति को भड़काने की कोशिश की, पर पति ने अपनी पत्नी के साथ अलग रहने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद पत्नी ने व्रत का उद्यापन करने की ठानी। उसने जेठ के बच्चों को बुलाया, पर जेठानी ने उन्हें खटाई मांगने को उकसा दिया। अनजाने में बच्चों को पैसे देने पर उन्होंने इमली खा ली, जिससे व्रत भंग हो गया और पति को राजा के दूत ले गए। पत्नी रोती हुई माता के पास गई। माता ने कहा, तूने भूल की है, पर मैं तेरा अपराध क्षमा करती हूँ। आपकी बार नियम मत तोड़ना। दूसरे उद्यापन में उसने केवल ब्राह्मण बच्चों को बुलाकर नियम पूर्वक भोजन कराया। माता अत्यंत प्रसन्न हुई और 9 महीने बाद उसे सुंदर पुत्र का वरदान मिला। एक दिन माता भयंकर रूप में उसके घर आई। सास ने उन्हें चुड़ैल समझकर भगाना चाहा, पर बहू ने पहचान लिया कि यह तो मेरी संतोषी माता है। माता के चमत्कार से घर में हर जगह लड़के दिखाई देने लगे। सास ने अपनी भूल को एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी
और प्रतिज्ञा की अब पूरा परिवार माता की पूजा करेगा। हे संतोषी माता, जैसे आपने अपनी भक्त बहू की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही जो भी श्रद्धा से आपका व्रत करे या कथा सुने, उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय हो।